हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ आपका जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के अपने मध्यक्रम चल रहा था, और मध्यक्रम की आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ाई की थी विजयनगर साम्राज्य की, और हमारे एग्जाम के अंदर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लगभग टीचर होते हैं, लगभग क्लास में होते हैं, वहाँ थोड़ी कम पढ़ाई होती है इसके चक्कर में। तो यहाँ क्या होता है, जैसे इसको गहराई तो छोड़ो, वैसे भी पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा मोड़ा विजयनगर पढ़ाते हैं, जबकि बहमनी साम्राज्य को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है। इसलिए हम बात करेंगे आज बहमनी साम्राज्य की, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कितने शासकों ने, कितने वंशों ने यहाँ शासन किया था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके प्रशासन की। अब देखो, हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमने कहा था, और ये कहा था कि हम विजयनगर के प्रशासन के बारे में एक क्लास लेंगे, और विजयनगर प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, मेरा दिमाग तो ये कहता है कि जैसे विजयनगर का प्रशासन है और बहमनी साम्राज्य का प्रशासन है, इसको यही दो भागों में डिवाइड करके दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रशासन है नहीं। जैसे वजीर का पद हो गया, सेनापति को क्या कहा जाता है, ऐसे कुछ नाम है। किसी ने मतलब इसके मुद्रा का क्या नाम दिया जाता था, कहाँ किसकी राजधानी हुआ करती थी, किसने राजधानी चेंज की, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो हम एक दूसरे में बांटेंगे। तो इसी के साथ साथ देखो, आज हम बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, और बहमनी साम्राज्य के साथ साथ इसके इतिहास की बात करेंगे। और देखो, बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य देखो, हमने पहले विजयनगर के बारे में बात की थी। तो बहमनी साम्राज्य देखो सर, 1347 से 1527 तक शासन चलता है इसका। ठीक है, 1347 से 1527 तक, लगभग 14वीं ईस्वी के अंदर 1470 के आसपास इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। और वहां से इसका पतन, वो आगे बात करेंगे हम कि पतन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजन थे। इसी के साथ साथ देखो, बहमनी साम्राज्य आज हम पढ़ेंगे, और बहमनी साम्राज्य को अच्छी तरीके से हम समझें तो इसके बारे में हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। अब देखो, बहमनी साम्राज्य हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि बहमनी साम्राज्य ने 1347 में स्टार्ट किसने किया था, मतलब बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है और लास्ट शासक कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। कितने राजवंश थे, इन्होंने बहमनी साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो इसके समझने के लिए हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसको समझना एक बार। फिर इसके हो सकता है मैं 2 क्लास बना दूँ इसकी, क्योंकि पहली क्लास में शायद हम समझ लें, और उसके बाद में जितने हम शासक बने उस शासकों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसा भी एक मैप बनता है मैं वैसा बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये भारत का मैप है सर। ठीक है, ये दक्षिण भारत का मैप है, जिसके अंदर हमने विजयनगर के बारे में भी बात की थी। और विजयनगर के अंदर हम बात की थी, तो ये हमने ये देखा था, ये नदी देखी थी, जिस नदी का नाम था कर्षणा। ठीक है, कर्षणा। और ये नदी कौन सी आ गई सर, तुंगभद्रा। कौन सी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी आ गई। ठीक है, यहाँ हमने देखा था कि ये पड़ता है सर रायचूर दोआब। कौन सा, रायचूर दोआब। दोआब जिसको समझ में ना आए, दोआब। ठीक है, दोआब तो पिछली क्लास ले लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हो सकता है कि पिछली क्लास ना देखी हो तो देख लेना, मतलब हो सकता है कि क्या पता पिछली क्लास भी देखी होगी आपने। तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के क्षेत्र को, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो जो कर्षणा नदी के नीचे वाला था, ये था सर विजयनगर। ये था विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, विजयनगर था, जिसने हमने पिछली क्लास में देखा था, और हमने अच्छी तरीके से समझा कि 1336 से लेकर 1649 तक शासन करता है। टोटल 4 राजवंश थे जिन्होंने विजयनगर पर क्या किया, शासन किया। और इसको अच्छी तरीके से हम समझ चुके, जिसने क्लास ली हो वो उसको पता है, नहीं ली तो आप ले सकते हो। ठीक है, जो ऊपर का ये पड़ता है, ये पड़ता है सर बहमनी, ये पड़ता है बहमनी साम्राज्य। ठीक है,
जिसमें बरार बीदर, जो पिछली क्लासों में हमने देखा था कि बरार बीदर गोलकुंडा गुलबर्गा ये कहाँ पड़ता है, ये बहमनी साम्राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य, जैसे ऊपर लिखा हुआ है हमारा 1347 से लेकर 1527 तक शासन होता है, किसमें, बहमनी साम्राज्य तक। ठीक है, फिर मुगल शासक आता है, तो मुगल शासक इस पे ऑल इंडिया पे क्या करता है, शासन करता है। तो इसी के साथ देखो जब 1206 से हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत भी हमने पढ़ा दिया, और दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया, तो दिल्ली में 5 राजवंश ने शासन किया था, 5 राजवंश ने शासन किया था। जब बहमनी साम्राज्य का विकास या कह सकते हैं स्टार्ट हुआ, तब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। किसका, तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, और तुगलक वंश का भी एक शासक था जिसका नाम था, हमने देखा MBT, और शायद आपने दिल्ली सल्तनत की क्लासें नहीं ली तो आप ले सकते हो। ठीक है, MBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था सर 1325 से लेकर 51 तक, 1325 से लेकर 51 तक ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। ठीक है, अब इसी के साथ देखो जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो 1347 के अंदर बहमनी साम्राज्य एक स्वतंत्र राज्य बनकर उभरा। और इस समय यहाँ क्या था कि विदेशी जो मुसलमान थे, वो जो जितने भी अमीर थे, वहाँ एक मुख्य आदमी को चुना गया, मतलब एक अपना नेता चुना गया। उस नेता का नाम था सर, मैं इसका नाम बता देता हूँ, संस्थापक यहाँ लिख देता हूँ, मतलब संस्थापक। ठीक है, संस्थापक किसका, बहमनी साम्राज्य का या बहमन वंश का। ठीक है, तो यहाँ इसका जो मूल नाम था वो तो था सर जफर खान। क्या था, जफर खान। ठीक है, ठीक है, दूसरा नाम था इसका हसन गंगू। क्या नाम था, हसन गंगू, हसन गंगू। ठीक है, अब ये देखो 1347 में गद्दी पर बैठता है, 1347 में गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, 1347 में, और 58 तक ये क्या करता है सर, शासन करता है। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं बहमन साम्राज्य या बहमन वंश का प्रथम शासक जो जफर खान या हसन गंगू, या फिर ये दूसरे नाम से राजगद्दी पर बैठता है, मतलब एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम होता है जफर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इस नाम से क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। तो हम इसको बहमन शाही बोलते हैं। जफर अलाउद्दीन का नाम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो हम हमारी सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, बहमन शाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका शासन काल देखो, कई बार क्या होता है, जैसे विजयनगर होता है या फिर बहमन साम्राज्य हो गया, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि कब से कब तक शासन किया था। या फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ऐसे साम्राज्य से। मतलब इनको क्या होता है, हम पढ़ते नहीं है, हमारे दिमाग में ये होता है कि बहमनी साम्राज्य से या विजयनगर साम्राज्य से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही मैंने पिछली क्लास में कहा था कि विजयनगर से हमारे सामने 2019 RPF SI के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एक बुक का क्वेश्चन आया था जो देवराय ने लिखी थी, उसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब स्टार्टिंग में क्या किया, जब बहमन शाह अपना राज्य का विस्तार कर रहा था, जब बहमन शाह, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, जब बहमन शाह क्या करता है, अपने साम्राज्य का विकास कर रहा था, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब शांति प्रिय नीति अपनाई। क्योंकि ये स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में नहीं चाहता था कि मैं एक विकास कर रहा हूँ मेरे राज्य का और उसी के साथ साथ मेरे बहुत से दुश्मन बन जाए, ऐसा नहीं चाहता था, ये कभी नहीं चाहता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहली बार भारत के अंदर जजिया कर को हटाया था। इसने पहली बार जजिया कर को हटाया था। हमने पिछली वीडियो में दिल्ली सल्तनत में भी बात की थी कि जजिया कर क्या होता है, जो धार्मिक कर होता है, जो
गैर मुसलमानों से लिया जाता है। या मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मूर्ति पूजा कौन करते हैं, हिंदू करते हैं। अगर हिंदू करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, उसके प्रति जो जज लिया जाता है या जो कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जजिया कर कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से एक पहला क्वेश्चन आता है कि ये प्रथम शासक था, प्रथम शासक जिसने जजिया कर हटाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने जजिया कर को हटाया था। तो ये दक्षिण भारत का प्रथम शासक था कौन, बहमन शाह प्रथम शासक था। ठीक है, अब देखो हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से विजयनगर साम्राज्य की बात की थी, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने एक अच्छी चीज या एक अच्छी तरीके से एक बात को समझा कि जो रायचूर दोआब था ये एक मतलब एक कृषि योग्य भूमि थी, और इसी के मध्य क्या होता था कि जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था, इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहा। इस चीज को हमने पिछली क्लास में देखा था, क्योंकि ये बीच वाला एरिया था, ये कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ था, और इसीलिए यहाँ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य क्या होता है, हमेशा संघर्ष होता है। अब इस चीज के आगे हम जैसे प्रथम शासक जजिया कर, तो हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि दूसरा शासक कौन था। देखो जजिया कर, मैं लिख देता हूँ जजिया कर। ठीक है, जजिया कर, ठीक है। प्रथम शासक कौन हो गए, हसन गंगू या बहमन शाह, जिसने क्या किया था, जजिया कर हटाया था, जजिया कर हटाया था। और दूसरा कौन था, अबीदीन था सर, एक जुनेब अबीदीन एक शासक था जिसने कब से कब तक शासन किया, 1420 से लेकर 70 तक शासन किया, और ये सर जम्मू एंड कश्मीर का शासक था उस समय। दूसरा शासक हमारे सामने कौन होता है, अबीदीन होता है, जो 1464 या 65 के अंदर लगभग ऐसा अपने शासन काल में क्या करता है, जजिया कर को हटाता है। और तीसरा हमने देखा और हमने पढ़ा था, क्योंकि अकबर हम पढ़ा चुके, और अकबर जब जजिया कर हटाता है तो वो सबको याद होना चाहिए। तो अकबर तीसरा शासक था जिसने क्या किया था, जजिया को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। अकबर ने कब किया था, 1564 के अंदर क्या कर दिया था, जजिया को समाप्त किया था। ठीक है, अब इसी के साथ साथ देखो संस्थापक, इसका जो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक के नाम से जाना जाता है वो कौन है, हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू जफर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है। इसने प्रथम शासक था, ये प्रथम शासक था जो अपने शासन काल में जजिया कर को हटाया था। दूसरा हमें ज्ञात हो गया कि अबीदीन है, और तीसरा अकबर है जिन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो देखो इसको हसन गंगू के नाम से इसलिए जाना जाता है, थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो हसन गंगू इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है इसके बारे में कि गंगू नाम का ब्राह्मण था, उसका शिष्य हुआ करता था, और उसी के लिए क्या कहा जाता है, इसको हसन गंगू का नाम दिया गया था, तो देखो अपने शासन काल के अंदर 1358 के अंदर बहमन शाह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा के अब आगे चलते हैं, एक बार इसको अगर आप रिपीट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से हम मैप के हिसाब से समझे और जिस तरीके से यहाँ से हमारे सामने 2 टॉपिक आते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ इतना मोस्ट तो नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन यहाँ से दे देता है और हम उसको नेगलेक्ट करते रहते हैं, और इसीलिए वो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम अगले शासक की। यहाँ से क्या होता है, देखो एक चीज और समझ लो यहीं पे, ठीक है, जगह नहीं है, फिर देखते हैं, एक बार इसको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इसके बारे में, एमबीटी मिटा देता हूँ, दिल्ली सल्तनत और रायचूर दोआब आप समझ गए। ठीक है, संस्थापक इसको मिटा देता हूँ, हसन गंगू, ये समझ में आ गया। बस यहाँ से ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसके,
एक तो मेन टॉपिक तो ये हो गया कि इन्होंने जजिया कर को हटाया था और संस्थापक हो गया, ठीक है। अब आएगा सर मोहम्मद शाह, अब आएगा दूसरा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह शासक आता है कब से कब तक, 1358 से लेकर 73 तक। कई किताबों में क्या होता है सर 1378 भी 1375 भी होता है, 75 तक भी होता है, लेकिन आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1373 तक शासन करता है कौन, मोहम्मद शाह। देखो ये इसी के शासन काल में, देखो मैं बात करूं कि इसी के शासन काल में 1367 के अंदर, देखो इसको थोड़ा सा समझना आप, 1367 के अंदर। अब हमने पहली क्लास में विजयनगर पढ़ा था, उस समय हमने देखा था कि 1367 के अंदर किसका शासन काल था, विजयनगर पे। विजयनगर पे किसका था, बुक्का का, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1367 के अंदर बुक्का प्रथम विजयनगर की तरफ से, कौन, बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम ने क्या कर दिया सर, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के अंदर क्या कर दिया, बहमनी साम्राज्य के अंदर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और निर्दोष को मार दिया, मतलब बिल्कुल नरसंहार कर दिया। कहते हैं ना कि नरसंहार कर दिया, मतलब जो आया उसी को मारता चला गया, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि मोहम्मद शाह ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन जो बुक्का था वो क्या कर दिया, इस रायचूर दोआब के लिए क्या कर दिया सर, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो हम इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहम्मद शाह क्या शांत बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। तो इन्होंने भी बैक क्या कर दिया सर, बैक या मतलब री अटैक कर दिया खुद ने। इन्होंने क्या कर दिया, विजयनगर पर क्या कर दिया सर, निर्दोष हिंदुओं को मार दिया, ठीक है। निर्दोष हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मतलब बुक्का से ज्यादा नरसंहार किया। कहा जाता है इसके बारे में कि इतना बड़ा नरसंहार किया था कि इन्होंने बच्चे, औरत और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा था, निर्दोष को भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद में इन दोनों ने एक क्या कर दी, संधि कर दी, मतलब दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के बारे में कहा गया कि आज के बाद अगर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य अगर युद्ध होता है तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हथियार नहीं उठाया जाएगा। और सबसे मुख्य बात यह आती है सर कि इसी युद्ध में क्या कर दिया सर, जिहाद का नारा दिया था सर, जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। और दूसरी बात, सबसे पहले सर बारूद का प्रयोग किया गया था, बारूद का प्रयोग किया गया था इसी युद्ध में, प्रयोग किया गया था, किया था किसने, किसने किया था, महमूद शाह ने। देखो यहाँ से सिर्फ दो टॉपिक मुख्य हैं। अब हमने जब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा लास्ट में, तो कहते हैं ना कि हमने पढ़ा था और आपने भी पढ़ा होगा, क्लास में देखा होगा कि 1526 के अंदर जब अकबर आता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने जिहाद का नारा दिया था और बारूद या गोले बारूद का प्रथम बार बाबर ने भारत में आक्रमण किया था। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो प्रथम बार बारूद का उपयोग किया गया था, वैसे तो देखो पूरे भारत में हो गया, भारत में प्रथम बार बारूद का उपयोग किया था, सिर्फ इन्होंने बारूद का उपयोग किया था। और बाबर ने क्या उपयोग किया था, तोप खाने का उपयोग किया था। किसने, तोप खाने, तोप खाने का उपयोग किया था किसने, बाबर ने। बाबर ने तोप खाना मतलब बड़ी तोप थी ना, उससे इन्होंने क्या कर दिया, बाबर ने क्या किया, उनका प्रयोग किया। बड़ी बड़ी तोपें थी बारूद के हिसाब से, तो उन्होंने, लेकिन यहाँ क्या होता है कि बारूद का प्रयोग एक निम्न रूप में किया गया, मतलब बहुत कम रूप में किया गया था। और इसी के साथ देखो 1358 से 1373 तक शासन करता है। अब देखो यहाँ से एक अलाउद्दीन मुजाहिद शासक बनता है, इसका पुत्र था। अब देखो आगे चलते हैं तो 3 नंबर का शासक होता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मुजाहिद, मुजाहिद, अलाउद्दीन मुजाहिद, जो 1373 से लेकर 77 तक शासन करता है, 1373 से लेकर 77 तक शासन करता है। और 4 नंबर पे आता है दाऊद खान, और 4 नंबर पे आता है सर दाऊद खान, दाऊद खान,
ठीक है। ये दाऊद खान कब से कब तक शासन करता है? 1377 से लेकर 78 तक। बहुत अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत अल्प समय के लिए इन्होंने क्या कर दिया, शासन किया। और शासन में इन्होंने मतलब इनका इतिहास ज्यादातर नहीं मिला, ना तो इन्होंने बहमनी साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य से ना तो युद्ध किया। मतलब कह सकते हैं ना कि एक आलसी आदमी थे, आलसी राजा थे, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोई इतिहास मिलता है इसका और ज़्यादा है नहीं। इसके बाद में जो शासक आता है, इसके बाद में जो शासक आता है उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगली क्लास में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि मेरा मनोबल ना टूटे, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो देखने के बाद में भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा थोड़ा आत्मबल होता है ना, वो टूटता जाता है। ठीक है, आप मेरे को सपोर्ट करोगे ना तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ेगा तो आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक देखने को मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको बेहतर मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। ठीक है।